हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है और जिनका जैन में अटेम्प्ट है तो उनका तो अभी से एकदम सीरियस हो जाओ क्योंकि बस अटेम्प्ट आ ही गया और जिनका मे में भी है टाइम बीतते तुरंत बीत जाता है, इसीलिए अभी से आप लोग सीरियस हो जाओ। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने कोस्टिंग के लिए बताया था, ऑडिट के लिए भी बता दिया, तो आज मैं आप लोगों के साथ एफएमएसएम को कैसे करना है उसके इसके लिए भी कमेंट आया था कि एफएमएसएम को कैसे करना है। तो वही मैं आप लोगों को एफएमएसएम का अप्रोच बता दूँ। तो एफएम का अलग होगा और एसएम का अलग होगा क्योंकि एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एसएम एक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि एफएम को कैसे पढ़ना है, एसएम को अलग पढ़ना है और एफएम को अलग तरीके से पढ़ना है। तो एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले थ्योरी भी पूछता है इसमें, लेकिन थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 5-10 मार्क का पूछता है, 5 मार्क का पूछता है और उतना टाइम देके कोई मतलब है नहीं। इसीलिए आप लोगों को बस प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, टाइम कम है। तो सबसे पहले एफएम में क्या करना है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला भी आप रिटेन नहीं कर सकते हो, आप याद कर लोगे भूल जाओगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर करके अगर फॉर्मूला याद करोगे तो एग्जाम तक आप लोग रिटेन कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर अभी जैसे जैन में अटेम्प्ट आ गया है तो पहले अगर पढ़ा है आपने तो किसी सर टीचर का मैराथन देख लो और उधर से आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो सबसे पहले, और उसके बाद फार्मूला रिटेन करने का कोशिश करो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी फार्मूला रिटेन हो सकता है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक से, तो बस सिंपल है भाई, आईसी स्टडी मैथ से ही पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। आईसी स्टडी मैथ से पढ़ोगे तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। जैसे मैं पहले किसी और बुक से भी ट्राई किया था लेकिन नहीं होता। आप लोगों को आईसीआई स्टडी मैथ से ही पढ़ना है। और अगर आप दूसरे किसी टीचर का बुक है तो आप लोगों को मैच कर लेना है। हर वीडियो में बताता हूँ, मैच कर लेना है कंटेंट, या जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मैच कर लेना है कि सेम है या नहीं। सेम होना चाहिए। ऐसे स्टडी मैथ में जो जैसा क्वेश्चन है, जिस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है वैसा ही होना चाहिए, तभी आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद कैसे सारा क्वेश्चन करना है क्या, अगर टाइम अगर जनवरी में अटेम्प्ट है और मई वाले भी, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो करना है। सबसे पहले आप लोगों को 5 अटेम्प्ट का आरटीपी उठा लेना है। और आरटीपी उठा के आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4 अटेम्प्ट का आरटीपी ले लो, 4 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन अगर आईसीआई स्टडी मैथ्स में है, मतलब सेम नंबर नहीं, नंबर डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, चेंज करके एग्जाम में पूछते हैं और आरटीपी में भी चेंज करके पूछते हैं। तो आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और सेम फ्रेम है क्वेश्चन का, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, तो आप लोगों को आईसीआई स्टडी मैथ में मार्क करना है हर चैप्टर का। और उसके बाद वही पहले सॉल्व करना है सारा चैप्टर का। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा तो कुछ और सॉल्व करना है। तो एक मार्क करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर है और उतना क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग एफएम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद बात आ गया एसएम का। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। एसएम में मैंने क्या किया था कि एसएम पहले पढ़ा नहीं था मैंने, तो बस 2 दिन में मैंने एसएम किया था और एसएम के भरोसे ही पास हुआ था। क्योंकि मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें एफएम टफ था, बहुत टफ था। तो एफएम तो बनने का है ही नहीं, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था उतने टाइम में एफएम को करना, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, टफ था। तो बस एसएम ने ही बचाया था मुझे। और मेरा ऐसे पहले किया नहीं था, बस 2 दिन में किया था। तो कैसे, तो सबसे पहले वही मैंने एक मैम का देखा था, उन्होंने बस आरटीपी का जितना भी प्रीवियस ईयर का नहीं, बस आरटीपी का 4-5-6 अटेम्प्ट का आरटीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है एसएम में, तो वो उन्होंने मार्क करा दिया था। तो बस मैं वही करके गया था और उसी के भरोसे में पास हुआ था। तो आप लोगों को प्रीवियस 4-5 अटेम्प्ट का आरटीपी अपने एसएम के स्टडी मैथ में मार्क करना है, आईसीआई का ही एसएम के स्टडी मैथ में मार्क करना है और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो ठीक है, समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू पूछता है, तो समझ लो। और उसके बाद आपको रटना है, प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, रटना है। तो आरटीपी से आईसीआई का एसएम का स्टडी मैथ में मार्क कर लिया आपने, तो बस उसको रटना है। जितना पॉइंट वाइज दिया है उसको तो रटना ही है। उसके बाद एक पॉइंट दिया है, उसके 4-5 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, उसके में कीवर्ड हाईलाइट करना है और वो भी रटना है। तो ऐसे आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के दिन तक रिटेन करना है। मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था और बस इंपॉर्टेंट करके क्या था, मेरा लक भी अच्छा होगा तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया था, तो मैंने बस पॉइंट मेंशन करके आ गया था, डिस्क्रिप्शन याद तो किया नहीं था सारा पॉइंट, और उसी के भरोसे में पास हुआ। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। तो उसके बाद मार्क कर लिया, उसके बाद समझ लिया और रट लिया।
तो आपका एसएम भी हो गया। और रहा एमसीक्यू का, तो एफएम में एमसीक्यू अगर आप लोग जितना क्वेश्चन करके जाओगे ना, उसी बस डायरेक्ट तो पूछता नहीं है कि डायरेक्ट पूछ ले एक वर्ड का, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन देता है और उसको सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करना है। तो कहीं कहीं बड़ा सा एक क्वेश्चन दे देगा और 2-2 मार्क का एमसीक्यू पूछ लेगा। क्वेश्चन बेस्ड ही रहता है। आप लोगों को जो पहले बोला था कि क्वेश्चन करके जाओगे तो आप लोगों का एमसीक्यू बन जाएगा, तो एमसीक्यू के लिए कुछ अलग नहीं करना है। और रहा एसएम का, तो एसएम का तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा और जितना बोला उतना करके जाओगे तो एसएम का एमसीक्यू उतना हार्ड नहीं रहता है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बस ऐसे ही करके आप लोग अगर एफएम एसएम का करोगे तभी आप लोग पास हो सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा भी स्कोर कर सकते हो अगर मैंने जो जैसे बताया वैसे करके जाओगे। नहीं तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना अप्रोच होता है वैसे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं फेल होके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर जिस अप्रोच से अलग अलग अप्रोच होता है हर सब्जेक्ट का, वैसे पढ़ोगे तभी आप मार्क स्कोर कर सकते हो। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सारा जितना मैं बता रहा हूँ आरटीपी वगैरह की मार्क करके आप ही दे दो, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उधर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उधर मैं शेयर कर दूंगा। अगर कुछ मिला तो खुद से बना के वर्ड में खुद से भी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर टाइम रहा तो ट्राई करूंगा करने का। इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। अगर किसी कोई भी पर्सनल डाउट है, कुछ भी पूछना है, डायरेक्ट मेरे से बात करना है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।